Hi, I'm Kashish Duggal, and you're watching me on Telegram. Hi ma'am, welcome to Teleglam. Thank you. So firstly, many congratulations for Suhagan. Thanks. आपके किरदार के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे और why did you choose this show? I didn't get you. सबसे पहले तो सुहागन के बारे में Yeah. जानना चाहेंगे और इस किरदार जो सुहागन में आपका किरदार है उसके बारे में जानना चाहेंगे. Okay. So, my character name is Prabha in Suhagan, which is on Colors TV. और प्रभा जो है वो एक क्लासिकल डांस टीचर है जो कि हीरो की मदर भी है, जो कि बाद में रिवील होगा एज द स्टोरी अनफोल्ड्स। और जो मेन प्रोटैगनिस्ट गर्ल है उसकी ट्रेनर भी रहेगी। बाकी मुझे इतना मालूम है कि कुछ तो पास्ट में ऐसा हुआ है जो वो अपने परिवार के साथ नहीं है, और एक सौतेली माँ आ चुकी है वहाँ पे। अब वो स्टोरी जैसे जैसे अनफोल्ड होगी मुझे भी पता चलेगी और हमारी ऑडियंस को भी। वेल इस किरदार की अगर मैं बात करूँ सो व्हाट वाज द वन थिंग जिसकी वजह से आपने हाँ कहा? It was obviously my love for dance. I'm not trained in classical, but हमारे पास में वहाँ पे कोरियोग्राफर आते हैं जो सिखाते हैं. So it was very challenging for me, क्योंकि अगर मैं कुछ भी गलत करती हूँ तो ट्रोल तो किया जाएगा मुझे. बट ये एक डिफरेंट कैरेक्टर है ऑल टुगेदर. तो या डांस इज माय फर्स्ट लव उसकी वजह से. वेल मैम आपने बॉलीवुड भी किए हो, मूवीज किए हो, बट नाउ इफ आई टॉक अबाउट बॉलीवुड, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? किस तरह का किरदार या किस तरह की स्टोरी आप देख रहे हो बॉलीवुड में? Uh, I'm too much in love with autobiographies. I'm reading one right now. So I think किसी को पोर्ट्रे करना बहुत डिफिकल्ट भी होता है, चैलेंजिंग भी होता है. एट द सेम टाइम अपने आप को चैलेंजेस देने बहुत ज़रूरी हैं. To know yourself also and where do you stand. It also depends a lot on the concept, the taking, the direction. ये एक टीम वर्क होता है. But yeah, I want to see myself somewhere there. ओके. वेल आपने विवेक ओबरॉय को किसन में हिंदी कोच थे आप उनकी? Not for Vivek Oberoi. I was Hindi coach for Antonio Burnett. ओके. जो the English girl. Yeah, या yeah. ओके, सो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे ना, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इट वॉज वंडरफुल, क्योंकि मैं बचपन से ही एक्टिंग करती आई हूँ. अभी भी वही कर रही हूँ. सो व्हेन आई वाज ऑफर्ड किसना, आई वाज ऑफर्ड आइदर टू प्ले अ कैरेक्टर और डू दिस. सो आई पिक्ड अप डूइंग दिस बिकॉज आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और मुझे लगता है ये मेरा फोटे था बिकॉज माई फादर वॉज क्वाइट, he had a very good command on few languages. Like my mother tongue is Punjabi, and he was a Urdu poet. He used to write as his pen name was Hasrat Dehelvi, so I know Urdu because of him. He was in advertising, so his English was uh, too good for me to understand that time. His Hindi, of course. So yeah, I guess मेरे लिए ये एक boon था to know the languages and to convey as an actor, to emote and tell her the English Hindi yeah, English to Hindi ट्रांसलेशन. translation. वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे आजकल जिस तरह के शोज आ रहे हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट टीवी शोज? या आप मूवी कैरेक्टर्स देखते हो या प्लॉट देखते हो, क्या देखते हो जब अप्रोच किया जाता है आपको? Of course my character first, because I know कि स्टोरी पे हम बहुत ज़्यादा वो आनी ही आनी है ना. एज एन एक्टर आपका उसमें से ही नहीं है, but what character you want to play, that you can choose at least, you know. So like सपनों की छलांग कॉन्सेप्ट भी बहुत, कई बार आप यू आर ब्लेस्ड टू हैव एवरीथिंग इन वन दिस थिंग बॉक्स. सो कॉन्सेप्ट वाज नाइस, द इंटायर सेटअप वाज ग्रेट. आपको इतना एक्सपोजर मिला टू डू समथिंग विच was out of your comfort zone, because मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही थी एक समोसे बेचने वाले के घर का, जहाँ पे 2 लाइट्स लगा के हम शूट करते थे, नंगे पैर चलते थे, एंड द डायलेक्ट वाज झांसी. सो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग. जैसे मैंने बोला कि ये एक चैलेंज होता है, एंड वो अगर आप अपने आप को उसके थोड़ा सा भी पास देख लेते हैं, 30-40% भी, आपको लगता है कि
yeah, you've achieved something. At least you can make your people proud. Yeah. वेल मैम आपने थिएटर किया है, Hmm. फिल्म्स किया है, टीवी शोज किए हैं। अगर मैं बेस्ट एक्सपीरियंस की बात करूं, कौन सा आपका बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है? सी आई थिंक थिएटर से बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक किया, फिर मैंने थिएटर किया बाद में। बट जो आप ओपन अप होते हैं, आपके एक्सप्रेशंस, आपके हैंड मूवमेंट्स, एवरीथिंग आपको, आपकी पर्सनालिटी ओपन अप कर देता है थिएटर। आपकी वॉइस खोलता है, मॉड्यूलेशंस बताता है। ये सीखी नहीं जा सकती, ओनली व्हेन यू कीप डूइंग इट you get to know. So I would love to do theater any time of my life. I think it's a beautiful medium to relate to the live audience. I think उसके जैसा कुछ है ही नहीं live audience के जैसा। वेल लास्ट टू क्वेश्चंस मैम। ओटीटी आ चुका है, आजकल ओटीटी बहुत ज्यादा चल रहा है। आप ओटीटी में क्या देख रहे हो? Like I said, a good character, a meaningful character with a lot of depth and value to it. Of course, हर चीज़ मैटर करती है, जैसा मैंने कहा। OTT में I'm looking for something which my family can watch, which I can portray. I will try to do my best, but it should be something which I can show it to my family and make them proud. वेल लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? I just want to thank all my viewers and fans, because आपके support के बिना यहाँ तक तो नहीं पहुँच सकती थी। So I'm very grateful for being there. You all have always been there. Instagram से, बाकी मीडियम से messages मुझे मिलते रहते हैं। Thank you. Please keep showering your love. थैंक यू सो मच। Thank you.